मुझे मीठा बहुत पसंद था। यूँ रोज़ मेरा शौहर नंद और सास से छुपा कर मेरे लिए बालूशाही मिठाई लाता। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाता और कहता, ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूँ एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके जूँ ही लेटी तो मेरी शादी को चंद माह हुए पहले मेरे साथ मेरा शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देता था, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही कही थी। अगले दिन ही जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान, वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता, और मेरा शौहर उनकी मर्जी के बिना सांस भी ना ले, वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए। मुझे बात कुछ हजम न हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह सुबह मेरी आंख खुली, मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सास ने घूरी से नवाजा, जैसे न जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हो। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया, मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे वो मुझे बातें सुनाने लगी मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर हसाम के बारे में पूछा कि वो चले गए हैं, तो और क्या, तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मेरी बेगम नहीं उठी तो मैं बैठा रहता हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी। मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में उन्हें कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देख के मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हट कर लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था हसाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की, मैं किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो ये सब कुछ नहीं पूछ सकती। मैं उनकी बातों का जवाब देकर कमरे में चली गई। हसाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी, मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी, ये सारे ऐसे क्यों मुझे देखते हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई, वो अजीब अजीब बातें करने लगे। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगी। वो बदलने लगे थे और हसाम का ये बदलाव मुझे डराने लगा। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई, गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली। मेरी तबीयत अजीब हो गई। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ ना सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ भी कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक मेरी आसानी से आवाज़ आ सकती थी।
نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا ہے، آپ کیا بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا، انہیں لگا جیسے میں نے ان کی سب باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں۔ پر مجھے یہ شک ہونے لگا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ ہر روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت سی ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب بھی میں وہ کھاتی، پر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی میری کبھی رات کے وقت بھولنے سے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، حسام آج آتے ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید حسام کو یہی لگا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی۔ نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسام بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ ابھی ہی آفس سے آئے ہوں، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کر دیا، پر وہ اصرار کرنے لگے میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے بھی مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن سی ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر وہ ٹچ سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے میرے پاس۔ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا کہ کوئی بول رہا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے۔ صبح میری جلدی آنکھ کھل گئی۔ حسام کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سن کر حسام ایک دم سے گھبرا گئے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا کہ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے۔ نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے تھے۔ آپ پریشان مت ہوئیں، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو۔ اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہی، مجھے بہت عجیب لگتا۔ اب اپنی ساس کا رویہ، یہ وہی میری ساس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے، یا نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے گئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا، اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں۔
वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी ही को बहू बनाना है। वो कहती है कि हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं मैं जान सकी कि वो बातें क्यों की उन्होंने। पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी मेरे साथ, अब ये अचानक इतना बदल कैसे गई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने शोहर पर कोई शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन पर शक करती हूँ। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से में बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, उसे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। ना जाने मेरी सास क्या बोल रही थी, अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी, उसी लम्हे हसाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे वो ना रोकता तो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात भी समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से मेरी कोई चीज़ उठाकर लाती, कभी कोई। मैंने कभी उनसे कोई सवाल न किया। मैंने हसाम से उनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब न दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी, मैं तो अब भी खाती हूँ। मैं ये कहकर वो मिठाई जीभ भर कर खाने लगी, पर जैसे जैसे वो मैं खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी। मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बस सोने से गर्ज थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शोहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शोहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम मिठाई लाए मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, मैं तकिए पर सर रखे सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम न जाने किससे क्या क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे, मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही, पर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। हसाम ने उससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया हो। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए हसाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, मुझे बाजू पे चुभन होने लगी। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था, मेरा दिल किया मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे हसाम क्या चाहते थे और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे हसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे।
और ये सब न जाने क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ना जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शोहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। रात के वक्त जब हसाम घर आए, मैंने उनसे भी कोई बात न की। उनका रवैया आज भी मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात न की और न मैंने बुलाया। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई, जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वह मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं हाथ पर क्या हुआ है और मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिन किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर बुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ मैं भी सोचने लगी। हसाम यूँ अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ये सब कुछ ना देखती तो ना जाने मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूँ लगता मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। हसाम अब रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन हसाम कमरे में ना आते, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। हसाम क्या चाहते हैं आप मुझसे? बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा दिन कितनी तबीयत ख़राब रहती है मेरी। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया। वो मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि आज लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गईं। मैं वहाँ से फौरन से निकल आई। मेरा दिल किया कि हसाम को गोली मार दूं। ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही। मतलब उस रात कमरे में लड़की आई थी, मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोखा दे रहे थे, वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को हसाम आए। आज उनका मूड पहले की तरह ही था। मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही ठटक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बताएं अपनी सच्चाई। क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा। वो मुझे नासमझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठो और बताओ हुआ क्या है? हसाम ने मुझे सोफे पर बिठाया। आप उस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे देते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हसाम इतनी आसानी से बता देंगे, वो भी मैं एक बार पूछूंगी तो। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। हसाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो? मुझ पर हंसते हुए बोले, तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? जानती हो अपने बारे में? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो। अपने बारे में पहले तो बताओ क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी जिंदगी का कोई राज नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिससे आप बुलाते थे मुझे नींद वाली दवाई खिलाकर? बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन सी लड़की थी, उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, और तुम अपने बारे में ये जानती हो? तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हारी शादी करना चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुमने जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी फिर तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया,
और रही बात तुम्हें नींद वाली गोलियां खिलाने की, एक रात थोड़ी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद वाली दवाई ना खाती। नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की इलाज करने आती थी, और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ रात के वक्त वो लड़की आती थी, अगर कहती हो तो बात करवा देता हूँ। वो यहाँ क्या क्या करके जाती थी, और वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी। एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पे हाथ रख के तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता। वो कहती तलाक दे दो, इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ है। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, इस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे मर जाना है तुमने। अगर पागल हो गई हो तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। हसाम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। हसाम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ कब मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और उसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना बताए मुझे कि मैं परेशान न हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया आइंदा कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो मुस्कुरा दिए। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। हसाम ने मुझे दिलासा दिया।